हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोम शर्मा। आपका वेलकम करता हूं ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 है आपका क्लास 10th का। बहुत बच्चे इसको हार्ड मानते हैं, क्या ट्रिग्नोमेट्री है बहुत हार्ड होगी, समझ में नहीं आती। लेकिन बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हमें क्या करना है, इस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से चलते हुए पढ़ना है क्या चीज कैसे है। जैसे कि बच्चों हमेशा बोलते हो, अगर चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें समझ में आ गया तो चैप्टर में हमें ज्यादा एफर्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो अगर हम उसको आज अच्छे से सीख लेंगे स्टूडेंट, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन से। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल, राइट एंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो स्टूडेंट, जिस ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट एंगल 90 डिग्री होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। ये आप लोगों को पता होगा, मैं फिर भी एक बार थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि चैप्टर जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में बेस्ड है। इसमें हमारी 3 साइड्स होती हैं। तीनों साइड्स के हमें नाम पता है, लेकिन थोड़ा सा एक बार दोबारा से बता देते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। और नीचे वाली यानी कि जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं बेस। और हाइपोटेनियस के अपोजिट साइड जो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी कि बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर। क्लियर? तो ये थी हमारी स्टूडेंट राइट एंगल के बारे में। अब अगली बात आती है स्टूडेंट्स, राइट एंगल में दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर के लिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों, हर चीज याद करते हुए चलना है, बेसिक पॉइंट को भी लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। तो ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट एंगल के बारे में पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। तो हमारा चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों आपका 3 नाम से जुड़कर बना हुआ है। यहां पे मैंने इसको पूरा मेंशन भी करा है, 3 साइड्स मेजर। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इन तीनों साइड्स को मेजर करते हुए चलना है। किसके साथ? एंगल्स के साथ। यानी कि स्टूडेंट्स, आपकी ये जो साइड्स हैं ये एक रेशो में होंगी और उसको आपको वो जो रेशो आएगा उसका रिलेशन बनेगा आपके एंगल्स के साथ अदर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री को छोड़ के ये जो सामने एंगल्स होंगे इनकी रिस्पेक्ट में आपको लेके चलना है। जैसे कि या तो कभी आपसे इस चैप्टर में बोलेगा एंगल ए की रिस्पेक्ट में रेशो फाइंड आउट करो, या फिर वो आपसे बोल सकता है एंगल बी की रिस्पेक्ट में साइड्स का रेशो फाइंड आउट करो। क्लियर बच्चों? तो ये तो बात थी हमारे चैप्टर के नाम की, ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स मेजर। क्लियर बच्चों? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंगल्स के बारे में कि साइड्स तो समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। एंगल्स क्या है? आपने अगले क्लासेस में पढ़ रखा है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, हमने यहाँ बात बताई है कि जो रिलेशनशिप है साइड्स और एंगल्स के बारे में। यानी कि जब आप किसी ट्रायंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स के रेशो को आपस में रखते हो किसी ट्रायंगल के, तो आप वहां किससे बात करो, किसके लिए बात करोगे? ट्रिग्नोमेट्री के लिए बात करोगे। ये बच्चों हमारी डेफिनेशन होगी बेसिकली हम लोग लेके चले समझने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री की किसमें हमें लेके चलती है। वो हमें लेके चलती है रिलेशनशिप इन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर बच्चों? अब एंगल्स क्या है? एंगल्स इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे। जैसे कि आपके पास एक गिवन रे है, तो जो बच्चों इसका रोटेशन होगा, रोटेशन जब हम इस साइड को ऊपर लेना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो बच्चों हम यहां क्या देखेंगे कि हमारे ये जो एंगल्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, एंगल बिटवीन 2 रेज। तो ये जो बच्चों रोटेशन हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है
कोई रे जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करती है तो एंगल आपके हमेशा पॉजिटिव होंगे, और बच्चे जब ये रे क्लॉकवाइज यानी कि नीचे की डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो बच्चे यहाँ पे जो एंगल होंगे वो नेगेटिव होंगे और यहाँ पे जो एंगल होंगे पॉजिटिव होंगे। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल चलते हैं और आपके एंटी क्लॉकवाइज में स्टूडेंट नेगेटिव एंगल चलते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी एंगल्स के बारे में। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में। आपके क्लास 10th में जो बच्चों बात है वो पॉजिटिव एंगल्स की ही है, यानी आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है। क्लॉकवाइज आपके सिलेबस में अभी नहीं है, जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां आपको इसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो ये बात थी बच्चों एंगल्स की। इससे पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, उससे पहले हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा मीनिंग है, और उससे पहले हमने पढ़ा ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पूरा कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमने सारी थ्योरी पढ़ी। किसके साथ? ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब बच्चों हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो हमने यहां बोला था रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स रेशो, यानी साइड्स की जो रेशो होती है वो क्या है, उनसे क्या क्या चीज सामने आएंगी। तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, हम किसी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे रखा होगा, उसकी कोई भी हम दो साइड लेंगे, उसका रेशो बनेगा, उसके रेशो से एक एंगल की वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हमें पुट करना है और वहां से हमें उन साइड्स के रेशो का आंसर फाइंड आउट करना है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि रेशो अगर आपको ये गिवन है तो इस एंगल की डिग्री बताओ, यानी ये कितने डिग्री का एंगल है। तो उसके लिए बच्चों हमें सारे रेशोज के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्या रेशो है और किस रेशो से क्या साइड हमारी सामने आती है। तो उससे पहले बच्चों हम लोगों को थोड़ा सा ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट जैसे हमें पता है कि ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे मैंने दूसरा ट्रायंगल राइट एंगल ही बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ बेस और परपेंडिकुलर का जो प्लेस है बच्चों वो बदल दिया है मैंने। वो क्यों बदला है बच्चों? इस कॉन्सेप्ट में ना 90% बच्चे गलती करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब आपका क्या होगा बच्चों, आपको एक गिवन एंगल होगा और वो एंगल हम मान के चलते हैं थीटा, ये हमारा थीटा को रिप्रेजेंट करने का साइन होता है। तो वो एंगल हमने लेट कर लिया कि थीटा है। तो बच्चों अगर आपको एंगल दिया गया है ए, अगर आपको एंगल ए की रिस्पेक्ट में रेशो फाइंड आउट करना है तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना जो गिवन एंगल होगा उसके अपोजिट साइड हमेशा होगी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड होगी बेस। दोबारा बता रहा हूं, जो गिवन एंगल आपको होगा यानी कि एंगल ए की रिस्पेक्ट में रेशो फाइंड आउट करो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर एंगल ए इस पॉइंट पर दिया है तो बच्चों परपेंडिकुलर अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, बेस। लेकिन अगर आपको एंगल बी के रिस्पेक्ट में रेशो निकालने के लिए आती है, यानी कि डायग्राम सेम यही ड्रॉ है और एंगल बी ऊपर लाई कर रहा है थीटा के साथ, यानी कि एंगल बी की रिस्पेक्ट में वो कह रहा है रेशो फाइंड आउट करो। तो बच्चों इस सिचुएशन में जब एंगल इस पोजीशन पे बैठा होगा तो इस पोजीशन पे परपेंडिकुलर आपका AC हो जाएगा और बेस आपका BC हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखो आपका परपेंडिकुलर BC था, बेस AC था, लेकिन जैसे ही एंगल ने अपनी पोजीशन को चेंज करा, अपना प्लेस चेंज करा, तो आपका परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो गया। लेकिन हाइपोटेनस अपनी एक ही फिक्स पॉइंट पर रहता है, वो कभी नहीं मिलता। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एंगल की जो पोजीशन है वो क्या है, क्योंकि एंगल की पोजीशन के साथ परपेंडिकुलर और बेस हमेशा बदलेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है गिवन एंगल की जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी बेस और गिवन एंगल की अपोजिट साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगी। ये बात कभी चेंज नहीं हो सकती बच्चों। क्लियर? तो ये बात थी एंगल की पोजीशन के बारे में कि एंगल जिस पोजीशन पे होगा तो परपेंडिकुलर और बेस कैसे चेंज होते हैं। अब हम बात करेंगे रेशोज की बच्चों,
और ये जो मैं रेशो निकालूंगा बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेशो मैं निकालूंगा एंगल ए की रिस्पेक्ट में, यानी कि मैं एंगल ए की पोजीशन ले रहा हूं कि थीटा जो है या जो भी गिवन एंगल है आपका वो एंगल ए है। और अगर एंगल ए है तो बच्चों हमें ये 6 रेशोज होती हैं जिनके रिस्पेक्ट में आपको अपने साइड्स के रेशो फाइंड आउट करने होते हैं, उनका एक गिवन नेम है। वो क्या है? तो बच्चों पहला आता है साइन थीटा। थीटा का मतलब गिवन एंगल। एंगल आपको जैसे 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है। बच्चों आपके सिलेबस में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल की ही बात होगी, यानी कि 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो यहां आपको थीटा की जगह एक डिग्री वैल्यू दी होगी एंगल की। अगर साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है एंड कॉट थीटा है, तो बच्चों इन सभी की एक रेशो बनती है। वो रेशो क्या होती है? साइन थीटा होता है बच्चे साइड अपोजिट टू थीटा, यानी कि थीटा के अपोजिट में जो भी साइड होगी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मैं लेके चलता हूं आपको पहले वाले डायग्राम में फॉर एंगल ए। तो एंगल ए के अपोजिट साइड है बच्चे परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ऑलवेज आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन थीटा हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका आ गया यहाँ पे BC और हाइपोटेनियस आ गया AB। लेकिन बच्चे अगर यहाँ एंगल A की बजाय B होता तो बच्चे यहाँ रेशो आती AC अपॉन में AB। अगर मैं ये एंगल चेंज करता हूं, यहाँ एंगल A की जगह एंगल B लिखा होता तो वहां पे हम क्या करते थे? AC अपॉन में AB। इसी को पहचानने के लिए बच्चों मैंने आपको ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म लिखी हुई, ये आपको हमेशा याद करते हुए चलनी है कि साइन थीटा का मतलब होता है साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, यानी कि जो गिवन एंगल के अपोजिट साइड है वो आपको न्यूमरेटर की जगह पे रखनी है और डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा बच्चे? हाइपोटेनियस आएगा हमेशा। तो ये अगर आपके याद है तो इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा होता है बच्चों साइड एडजेसेंट टू गिवन एंगल, यानी कि जो गिवन एंगल है ये आपका गिवन एंगल है, तो इस गिवन एंगल की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? AC हो जाएगी और वो होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, अपॉन में हाइपोटेनियस। तो फॉर एंगल A cos थीटा की जो रेशो बनी बच्चों वो बन गई AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB। क्लियर बच्चे? लेकिन अगर आपका एंगल B होता तो यहां क्या बनता? BC अपॉन में AB। क्लियर? यानी कि बार बार देखेंगे परपेंडिकुलर और बेस एंगल के साथ अपनी पोजीशन यानी प्लेस को चेंज करते रहेंगे। तो आपको बेसिकली बच्चे क्या करना है? इस चीज को हमेशा याद में रखना है कि कॉस होता है एडजेसेंट साइड टू थीटा और साइन होता है अपोजिट टू दी थीटा, यानी साइड अपोजिट थीटा के। कॉस के लिए एडजेसेंट ऑफ थीटा, थीटा के जो एडजेसेंट साइड है वो वाली। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है बच्चे साइड अपोजिट टू थीटा, यानी कि थीटा के जो अपोजिट साइड है अपॉन में एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से हमारी रेशियो निकल के आती है BC अपॉन AC। बच्चों यहां मैं आपको एंगल A की बना के दिखा रहा हूं, आपको अपनी नोटबुक में एंगल B की निकाल के देखनी है। यहां तक सब सेम रहेगा बच्चे, यहां तक सब सेम, सिर्फ एंगल B रखने से ये जो रेशो है साइड्स के वो बदल जाएंगे। तो आपको क्या रखना है? tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और वो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? जो थीटा के अपोजिट होगी। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? जो थीटा के एडजेसेंट होगी वो उसका बेस हो जाएगा। तो हमारा साइन कॉस टेन हो गया। अब बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा बताता हूं कि साइन थीटा का अब यहाँ अपोजिट चलेगा कोसेक थीटा। आप देख भी सकते हो साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और मैं बात करूं कोसेक थीटा की तो हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। देख सकते हो आप हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस
साइड अपोजिट टू थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल में अगर आप उसको लेके जाओगे तो हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का आप लेके जाओगे तो वो बन जाएगा कॉट थीटा। तो यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपको ये तीनों टर्म्स याद है तो ये तीनों तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी, सिर्फ आपको ये तीनों टर्म जो मेन है वो याद रखने की जरूरत होती है। बाकी ये जो तीनों टर्म है इनकी आपके रेसिप्रोकल में देखो तो कोसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, एंड कॉट थीटा इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां पे ये थी बच्चों हमारी जो रेशो निकल के आती है साइड्स की, और ये रेशो जो है आपकी साइड्स की वो एंगल के साथ चेंज होती रहेगी। क्लियर बच्चों? ये था। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा बेसिक आप लोगों का फॉर्मूला भी है जिससे आपको आसानी से याद रहे कि क्या कि किस रेशो के अपॉन में क्या आता है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है बच्चों P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो PH क्या बन गया आपका साइन, BH बन गया कॉस, और PB बन गया टेन। अब इसी को नीचे से देखो, HP बन गया कोसेक, HB बन गया सेक, और BP बन गया B अपॉन P कॉट। यानी इस फॉर्मूले से आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। तो बच्चों ये था आपका इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप सो एक एक डाउट हमने डिस्कस करा कि बच्चों को कहां कहां क्या हो सकता है, कोई आप लोग कंफ्यूजन नहीं रही होगी। पूरी वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना बच्चों, जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको ध्यान से सीखना है तो 2 से 3 बार इस वीडियो को बार बार देखना। क्लियर? सारे आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मिलते हैं बच्चों आप लोगों से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को हमारे ये लेक्चर पसंद आया हो और आप चाहते हैं अपने और दोस्तों को भी इजी समझ में आए तो हमारे इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से, जरूर करना। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बाय बच्चों।